शेख हसीना क्या फिर से राजनीति में सक्रिय हो रही हैं? ताजा बयानों के क्या है मायने? 4 महीने पहले छात्रों के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सत्ता छोड़कर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आ गई थी। लंबी चुप्पी के बाद अब उन्होंने राजनीतिक बयान देने शुरू कर दिए हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने न्यूयॉर्क में अपनी अवामी लीग पार्टी के एक कार्यक्रम में ऑनलाइन हिस्सा लिया था। अब हसीना 8 दिसंबर यानी रविवार को टेलीफोन के जरिए लंदन में हो रहे एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। अवामी लीग के संगठन सचिव खालिद महमूद चौधरी ने बीबीसी बांग्ला से इसकी पुष्टि की है। शेख हसीना इससे पहले यूरोप के 2 देशों में भाषण दे चुकी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को लगता है कि शेख हसीना बयान देकर राजनीति में टिके रहने की कोशिश कर रही है। न्यूयॉर्क में हुई अवामी लीग की बैठक को शेख हसीना ने वीडियो कॉल के जरिए संबोधित किया था। शेख हसीना के अचानक सार्वजनिक बयानों को कुछ जानकार 4 महीने बाद उनकी सियासी सक्रियता से जोड़ रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी अवामी लीग के संगठन सचिव खालिद महमूद चौधरी ने कहा, अवामी लीग हमेशा से राजनीति में रही है। शेख हसीना ने न्यूयॉर्क में वीडियो कॉल के जरिए कहा था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। हसीना ने यह भी दावा किया था कि उन्हें और उनकी बहन शेख रेहाना की हत्या की साजिश रची गई थी। खालिद महमूद चौधरी ने कहा, शेख हसीना जो कुछ भी कह रही है, वह देश के हित में कह रही है। देश अब उपद्रवियों के हाथ में चला गया है। देश के लोगों और संप्रभुता की रक्षा करना अवामी लीग की नैतिक जिम्मेदारी है। अवामी लीग इस देश के निर्माण में भागीदार रही है। इस बीच गुरुवार को बांग्लादेश की सरकारी संस्था अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना न्यूयॉर्क के कार्यक्रम दी गई स्पीच पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिलचस्प है कि पिछली अवामी लीग सरकार के दौरान बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान के सभी प्रकार के बयानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने इस साल अगस्त में उस आदेश को रद्द कर दिया। गौरतलब है कि तारिक रहमान बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के पुत्र हैं। बांग्लादेश की राजनीति में खालिदा जिया और शेख हसीना अरसे से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। उधर महमूद चौधरी ने शेख हसीना के भाषणों पर प्रतिबंध लगाए जाने की आलोचना की और इसे बोलने की आजादी का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि अवामी लीग को अपने गठन के समय से ही ऐसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।